हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बहुत ही अच्छे टॉपिक और बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना क्या होती है, कैसे होती है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो परमाणु की संरचना, आखिर एटम होता कैसा है, एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो देखते हैं आगे कैसा होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के अंतर्गत। आज एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो और आगे देखते हैं परमाणु। ठीक है, सबसे पहले परमाणु किसी तत्व की, ठीक है, किसी किसी तत्व की वह छोटी से छोटी इकाई, किसी तत्व की वह छोटी से छोटी इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है, बल्कि रासायनिक अपक्रिया में भाग ले सकता है, बल्कि रासायनिक अपक्रिया में भाग ले सकता है, एटम कहलाता है। यानी कि किसी तत्व की वह छोटी से छोटी इकाई, ठीक है, जो छोटी से छोटी इकाई स्वतंत्र अवस्था में तो जनरली नहीं पाई जाती है, बट रासायनिक अपक्रिया में भाग वो ले सकती है। तो आगे देखते हैं धीरे धीरे आखिर एटम बना किससे होता है और एटम के बारे में और भी जानकारी क्या हो सकती है, तो वो देखते हैं आगे। एटम, एटम का मतलब होता है अविभाज्य। अविभाज्य का मतलब जो बट ना सके या जो विभाजित ना हो सके, एक ऐसा द्रव्य या एक ऐसी चीज जो अविभाज्य ना हो, यानी कि विभाजित ना हो, उसे हम अविभाज्य बोलते हैं और उसे ही हम एटम कहते हैं। तो देखते हैं एटम के अंतर्गत होता क्या है। देखो, एक एटम के अंतर्गत न्यूक्लियर, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और तुम्हारे न्यूट्रॉन्स, इतनी सारी चीजें होती हैं। बट धीरे धीरे आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले एटम की खोज। एटम की खोज किसने की, तो डिस्कवरी ऑफ एटम। तो डिस्कवरी ऑफ एटम किसने की, परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में की। जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में किए। आधुनिक आधुनिक केमिस्ट्री के अनुसार है, आधुनिक केमिस्ट्री के अनुसार है, जो हमारे आधुनिक केमिस्ट्री चल रही है इस टाइम पर है। लेकिन बहुत टाइम पहले हमारे, ठीक है, बहुत टाइम पहले हमारे देश के महान दार्शनिक महर्षि कणाद ने 1500 ईस्वी पूर्व ही परमाणु के बारे में बता करके गए थे कि परमाणु को जब विभाजित किया जाता है तो बहुत ही छोटे छोटे कणों में वो बट जाता है। ठीक है, तो किसी भी पदार्थ को जब छोटे छोटे कणों में बांटते हैं तो वो बट जाता है, लेकिन उसमें से एक ऐसा कण आता है जो अविभाज्य होता है, जो जो बट नहीं सकता है, उसे ही हम परमाणु कहते हैं। ये 500 ईस्वी पूर्व बता गए थे हमारे दार्शनिक, हमारे देश के दार्शनिक महर्षि कणाद। लेकिन आधुनिक केमिस्ट्री के हिसाब से जो परमाणु की खोज है वो जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में की थी। ठीक है, और डाल्टन ने बताया परमाणु, ठीक है, डाल्टन ठीक है, डाल्टन बताया क्या, डाल्टन ने बताया कि परमाणु अविभाज्य कण है जिसे ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। परमाणु को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। परमाणु सरल अनुपात में संयुक्त होते हैं। परमाणु जो होते हैं वो सरल अनुपात में संयुक्त होते हैं। और भी बहुत सारी चीजें बता देते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में परमाणु को विभाजित नहीं किया जाता है, बट रासायनिक अपक्रिया के दौरान उसको पृथक कर सकते हैं। रासायनिक अपक्रिया के दौरान पृथक कर सकते हैं।
आखिर अब आगे बात करेंगे परमाणु की भौतिक कण। परमाणु के अंतर्गत भौतिक कण कौन कौन से होते हैं? तो नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, नंबर 2 प्रोटॉन, नंबर 3 न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर हमेशा माइनस का चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, वो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से होता है। और एक चीज़ और देखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट क्या है? जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं सराउंडिंग, ऐसे ऐसे सराउंडिंग चक्कर लगाते रहते हैं। और न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस क्या है? ये तुम्हारा केंद्रीय भाग है, ये जो अंदर ये, इसे हम उसके केंद्रीय भाग को न्यूक्लियर या न्यूक्लियस, ठीक है, बोलते हैं। उसमें होता क्या क्या है? हमारे प्रोटॉन होते हैं, क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं जिन पर हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन होते हैं जिन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, वो उदासीन कण होते हैं। कैसे कण होते हैं? उदासीन कण होते हैं। और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमारे बाहर की ओर आउटर सर्कल में रहते हैं, ठीक है, ये आउटर सर्कल में रहते हैं, ध्यान से देख लिए हैं। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो हमारे आउटर सर्कल में है, और जो प्रोटॉन है वो हमारे केंद्र के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में आगे, ठीक है, अब आगे बात करें इलेक्ट्रॉन क्या है। इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, देखते हैं इलेक्ट्रॉन क्या है। इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेश युक्त कण है, ठीक है, हमने अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है, ठीक है, जिस पर 1 पॉइंट, ठीक है, कितना 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है, 19 कूलाम का ऋण आवेश है, ठीक है, ऋण आवेश से ये हमारे इलेक्ट्रॉन का प्रतीक होता है, जो बाहर की ओर, जो बाहर आउटर सर्कल में रहते हैं, जैसे ये सब हमारे न्यूट्रॉन्स हैं, नहीं न्यूट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, सॉरी। तो ये सारे हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन का जो प्रतीक होता है वो माइनस की तरीके से होता है। और आगे देखते हैं प्रोटॉन क्या है। तो प्रोटॉन एक धनावेशित कण है, ठीक है, प्रोटॉन एक धनावेशित कण है, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव कण है। तो इस पर प्लस का, ठीक है, उस पर माइनस का होता है, इस पर प्लस का है। 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है, धन का होता है, ऋण का नहीं, धन का होता है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। और जो हमारे प्रोटॉन्स होते हैं वो हमारे एटम के न्यूक्लियर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? एटम के न्यूक्लियर में पाए जाते हैं, केंद्रीय भाग में पाए जाते हैं, इस चीज़ पर भी विशेष ध्यान रखना, वो हमारे एटम के न्यूक्लियर में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स की बात करें तो न्यूट्रॉन्स देखते हैं क्या होता है। न्यूट्रॉन्स पर कोई भी आवेश नहीं होता है, अर्थात यह एक उदासीन कण है, जिस पर नो चार्ज, वो क्या है? उदासीन है, वो बीच का है, कोई काम का नहीं, वो इधर भी काम करेगा उधर भी काम करेगा, बट वो क्या करता है? हमारे जो न्यूक्लियर का वेट होता है, यानी कि परमाणु का वेट होता है, उसको केंद्रित रखने में बहुत ही ज़्यादा सहायता करता है, उसका भी भार होता है। लेकिन अगर वो ना हो तो हमारा जो न्यूक्लियर है वो अव्यवस्थित हो जाएगा। अगर उसके अंदर से न्यूट्रॉन्स निकाल दिए जाएं तो हमारा जो एटम होगा वो अव्यवस्थित हो जाएगा, तो इसलिए वो जरूरी है। आगे, ठीक है, इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के समान ही होता है, प्रोटॉन के समान ही होता है, प्रोटॉन्स के समान ही होता है, 1.67 गुणे 10⁻27 kg, ठीक है, 27 kg। और इसके कुछ इस प्रकार से सिंबल्स, जब इसमें कुछ होते ही नहीं है तो जीरो, नो पॉजिटिव पॉइंट। और तो बस इसमें यही था, और भी बहुत सारी चीज़ें आखिर परमाणु की, ठीक है। इसके आगे हमारा रदरफोर्ड आए, सबसे पहले डाल्टन आए, डाल्टन के बाद में रदरफोर्ड के बारे में, रदरफोर्ड के बाद और भी नील्स बोर वगैरह, थॉमसन, बहुत सारे वैज्ञानिक आते चले आए और अपने 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 अनुसार मत देते चले गए। लेकिन हमारा
जो एटॉम है वो अब उसमें क्या क्या चेंजेज हुए, चेंजेस तो कुछ नहीं हुए, बट उसके बारे में क्या क्या जानकारी ये लोग बताए। ठीक है, जैसे डाल्टन ने बताया अविभाज्य कण है, और फिर उसके बाद में थॉमसन आए। ठीक है, थॉमसन ने बता दिया कि तरबूज के आकार का होता है। रदरफोर्ड ने उसको सिद्ध कर दिया कि वो अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान कि वो ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने। और इलेक्ट्रॉन की खोज रदरफोर्ड, हाँ नहीं, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। उसके बाद में प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। ऐसे धीरे धीरे वैज्ञानिक आते गए और इसमें इम्प्रूवमेंट करते गए, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते गए। तो मैं किसी और दिन या किसी और वीडियो में उसकी बात करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।